हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआई मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम रिलेशन और फंक्शन का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया था और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो बता दिया था। ठीक, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि रिलेशन और फंक्शन का है, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब जेड क्या है? ये है आपका सेट ऑफ इंटीजर। एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12 गिवन बाई, पहला क्वेश्चन है आपका, आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। पहला रिलेशन गिवन है। ठीक है, दूसरा रिलेशन है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बराबर बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये दोनों रिलेशन जो दिया है इस सेट में हमको बताना है कि ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, दोनों केस में वो सभी एलिमेंट्स का सेट बताना है जो 1 से रिलेटेड है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेट क्या गिवन है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन हमेशा सेट पे डिफाइंड होता है। तो गिवन सेट हमारे पास क्या है? गिवन सेट ए है हमारे पास, x बिलोंग्स टू z। x जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, x आपका इंटीजर होना चाहिए और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 12 होना चाहिए। इसका मतलब x की जो वैल्यू है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो इंटीजर हो और इस कंडीशन को फुलफिल करे। मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 12 से छोटा या 12 के बराबर हो। तो क्या क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 से लेके 12 तक, ये हमारे इंटीजर हैं। तो जो x की वैल्यू होगी वो यही होगी। और जो हमारा सेट डिफाइंड है वो सेट a भी हमारा क्या है? यही है। तो इसको हम सेट a लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेट a जो है हमारा वो ये है। इतना बात समझ में आया आपको? अब हमको एक रिलेशन दिया है, ये पहला रिलेशन गिवन है। फर्स्ट रिलेशन है हमारा R इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्रूफ कर बताना है कि एक से जो नंबर रिलेटेड होगा उसका सेट बताना है। तो पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसको हम दिखाएंगे कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि ये जो रिलेशन है वो गिवन सेट में आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों होगा। तो पहला क्या प्रूफ करेंगे? पहला प्रूफ करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले ले सेट में तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और ए क्या है? ए है यही सेट हमारा, सेट ऑफ इंटीजर जो ये हमको गिवन है। तो प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसी को हम यूज कर लेते हैं। तो यहां से हमको क्या पता चलेगा कि a कामा b जो होगा वो r से रिलेटेड होगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए b को क्या करेंगे? a से रिप्लेस कर देंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? b को a से। तो मॉड ऑफ a माइनस a क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो यहाँ से ये आएगा हमारा मॉड ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। और 0 जो है वो सभी नंबर से डिविजिबल है। 0 जो है वो सभी नंबर से डिविजिबल है, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है,
अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a कामा a बिलोंग्स टू r होगा। a कामा a क्या होगा, r में बिलोंग करेगा, इसलिए r जो है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि r जो है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमेट्रिक। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमेट्रिक। तो दूसरा प्रूफ करते हैं बी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं इस सेट में, ठीक है, सपोज अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। और ए और बी क्या है, इसी सेट में दो एलिमेंट हैं, तो उसके लिए अगर ए बी आर में है और बी ए भी आर में है तो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चेक करते हैं। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सपोज कर लेते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो हमारा 4 का मल्टीपल है, तो हमको क्या मिलेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन लेंगे, तो ये अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं b माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मतलब अगर मान लीजिए 12 आपका 4 से डिविजिबल है, 4 अगर 12 4 से डिविजिबल है और इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 12 भी आपका 4 से क्या होगा, डिविजिबल ही होगा। वही काम यहाँ पे किए हैं कि यहाँ पे अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 से क्या होगा, डिविजिबल। और बेसिकली हमने यहाँ इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है, और किसी नंबर का हम अगर मॉड लेंगे निगेटिव में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये मिलेगा, मॉड ऑफ b माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, b कामा ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हमने कहा था कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, हमने सपोज किया था, और यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि बी ए जो है वो आर में है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना पड़ेगा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं, एक बार इसको देख लीजिए फिर इसको इरेज करेंगे। इधर से थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये आपका b कामा ए लिखा है, बिलोंग्स टू आर। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, ट्रांजिटिव। तीसरा पार्ट है हमारा ट्रांजिटिव। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं इस सेट में। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R for all A B C belongs to A। ठीक है, अगर हम कोई 3 एलिमेंट लिए हैं A B C जो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा, अगर A B R में है B C R में है तो AC भी R में क्या होना चाहिए, तभी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए नीचे का जरूरत पड़ेगा, तो हम नीचे वाला इरेज कर लेते हैं। देखिए हम कर लेते हैं कि 2 एलिमेंट ले लेते हैं इस रिलेशन में, मतलब लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने सपोज किया कि ए बी आर में है
तो इसका क्या मतलब होगा, मॉड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, हमने सपोज किया कि ए बी आर में है, तो इसका मतलब a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखें, मॉड ऑफ a माइनस बी आपका 4 k1 के इक्वल है। k1 कोई भी आपका इंटीजर है इसी सेट A में, वेयर k1 बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4k1, इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे लिखा, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर हमारे पास है, जैसे मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो x की वैल्यू होती है प्लस माइनस 5। यहाँ से हमने ये लिखा है कि अगर मॉड ऑफ a माइनस बी 4k1 है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4k1। ठीक, और k1 क्या है, कोई कांस्टेंट है, इंटीजर है जो इसी सेट में है। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट BC बिलोंग्स टू R, BC भी इस रिलेशन में है, तो इसका मतलब होगा कि मॉड ऑफ B माइनस C इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड ऑफ B माइनस C भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ B माइनस C इक्वल टू 4k2, 4k2 मान लिया। ठीक है, वेयर k2 जो है वो किसी सेट A में है, इसी सेट A में है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि B माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समझिए ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी आर में होना चाहिए। और ए सी आर में होने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि ए माइनस सी जो है वो हमारे पास 4 का मल्टीपल हो। जैसे a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, b माइनस सी 4 का मल्टीपल है तो बी सी बिलोंग्स टू आर। उसी प्रकार अगर a माइनस सी अगर 4 से 4 का मल्टीपल आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ए सी आर में है। तो क्या करेंगे, उसको प्रूफ करने के लिए इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर आप देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐड कर लीजिए, देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड करिए तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और अगर दो नंबर हैं और 4 के मल्टीपल हैं उनको जोड़ेंगे तो तब पर भी जो नंबर आएगा वो 4 का मल्टीपल ही आएगा। तो ये जो नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस माइनस 4k1 प्लस 4k2। तो यहाँ से 4 कॉमन लेके k1 प्लस k2 लिख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, ये जो k1 प्लस k2 है वो बिलोंग करेंगे किसमें, इसी सेट में होने चाहिए। k1 k2 इसी सेट का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस बी कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से देखिए तो हमारे पास आ जाएगा वहां से कि a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k3। k3 क्या है, k3 वही एलिमेंट है जो सेट A में है। जैसे यहाँ पे k1 प्लस k2 है, इसी को हमने सपोज किया कि k3 हो गया ये, और k3 किस में है, A में है। तो देखिए ये जो a माइनस सी है ये भी आपका क्या आ रहा है, k3 जो है वो 4 का मल्टीपल ही है। k3 इस सेट में कोई भी एलिमेंट हम लें उसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 का ही मल्टीपल आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस सी
इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो R में है। यहाँ पे हमने सपोज किया था कि AB R में है, यहाँ पे सपोज किया था BC R में है, और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि AC R में है। इसका मतलब जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब जो हमारे पास रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन ये क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसलिए ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो R जो हमारा आया वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है आपका फाइंड द ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, मतलब इसमें हमको 1 से जो नंबर रिलेटेड होगा 1 से उसका सेट बताना है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, हम वो नंबर ले लेंगे 1 से जो नंबर रिलेटेड होगा उसका सेट बताना है। किस तरीके से रिलेट होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट हो गया A, सपोज करिए ये हमारे पास A हो गया और ये हमारे पास हो गया B, और हमको क्या लेना है, वो नंबर लेना है जिस तरीके से मॉड ऑफ A माइनस B इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो। ठीक है, इस तरीके से नंबर लेना है कि वो 4 का मल्टीपल हो। किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ 1 से। तो सपोज करिए यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, 1। तो यहाँ पे पहले ये देखिए कि 4 का मल्टीपल क्या क्या होता है, आप इधर देख लीजिए। 4 का मल्टीपल पहले 0 होता है, तो 1 में कौन सा नंबर लेंगे जिससे A माइनस B क्या हो, 4 का मल्टीपल हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 है तो B क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई, 1। एक तो 1 आ गई। दूसरा यहाँ पे 1 से ही रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 की वैल्यू, A की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूसरा 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4। अब 1 में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि ये 4 आएगा, तो 5। याद रखिए वो इसी सेट में होना चाहिए जो नंबर हम ले रहे हैं, 5। तो यहाँ से मॉड ऑफ 1 माइनस 5 जो होगा वो 4 का ही मल्टीपल होगा। अच्छा, एक यहाँ पे हम फिर से ले लिए। अब क्या होना चाहिए, अगला जो 4 का मल्टीपल होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखना पड़ेगा हमको जिससे A माइनस B 4 का मल्टीपल हो, 9। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ 1 माइनस 9 करेंगे तो ये मॉड ऑफ माइनस 8 आएगा, जो कि 8 आ जाएगा, और ये 4 का मल्टीपल है। अच्छा, और कौन सा नंबर ले सकते हैं, और कौन सा नंबर ले सकते हैं 1 से रिलेटेड। अब 4 से 4 का अगला मल्टीपल क्या होता है, 12। और 1 में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि 12 आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 13। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, 13 नहीं लेंगे, ये जो 13 है वो नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 13 इस सेट में नहीं है। 13 जो है वो सेट A में नहीं है, इसलिए 13 नहीं ले सकते। तो हमारे पास 1 किससे रिलेटेड है, ये वाला तो होगा नहीं। 1 से रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है और 9 से रिलेटेड है। तो हमको सेट लिखना था 1 का। ठीक है, तो सेट क्या हो जाएगा, जिससे 1 रिलेटेड है, 1 5 9, 1 5 और 9, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है,
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा सेट 159 होगा जो 1 से रिलेटेड है, जिससे a माइनस बी क्या हो, 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे हमने प्रूफ किया है और ये सेट कैसे हमने निकाला है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये वाला। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, मतलब इसी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेट हमारे पास यही है, सेट ए इक्वल टू ये गिवन है। पार्ट 2 सॉल्व करेंगे हम इसका। पार्ट टू में आपको रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या गिवन है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बराबर क्या होना चाहिए, बी। इसको प्रूफ करना है कि ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मतलब आर को हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं आपका रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई सेट ले रहे हैं, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब इसी सेट में अगर हम कोई एलिमेंट ए लेते हैं तो उसके लिए ए आर में होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी जो है बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए बराबर बी। हमने माना कि ए बी आर में है तो ए बराबर बी, ये तो गिवन ही है। अब अगर हम कह सकते हैं कि ए बराबर ए है तो ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, विच इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए कामा ए आर में है, ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब आर जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। फिर हमको प्रूफ करना पड़ेगा सिमेट्रिक। दूसरा पार्ट प्रूफ करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर दो एलिमेंट ले लेते हैं इस सेट में तो इफ अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस सेट में अगर दो एलिमेंट ए बी ले रहे हैं और उसके लिए अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी हमारा आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बराबर बी। अगर ए बराबर बी है तो ए बी आर में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी बराबर ए। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। इसका मतलब बी ए जो है वो आर में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में है, तो इसका मतलब आर जो है वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। यहां से देखिए सी वाला ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर तीन एलिमेंट सेट में है, मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R for all ABC belongs to A। ठीक है, अगर कोई तीन एलिमेंट लेते हैं इस सेट में तो अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है और हमने ये दिखा दिया कि ए सी भी आर में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर वाला। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बराबर बी होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं लेट बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये बी लिखा हुआ है, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा, बी इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 2। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर है। मतलब आर जो है वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हमने देखा कि आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसलिए आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation. Equivalence relation। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है रिलेशन कि R जो है वो क्या है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसका सेकेंड पार्ट ये है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, पहले पार्ट का हमने कर लिया, दूसरे पार्ट का बताना है कि 1 से जो नंबर रिलेटेड हो उसका सेट बताना पड़ेगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए हमको क्या बताना है, जैसे ए की वैल्यू यहां पे रखा और बी की वैल्यू हमने यहां पे रखा, तो ये होना चाहिए कि a बराबर क्या होना चाहिए, b, और वो 1 से ही रिलेटेड हो। तो 1 से कौन सा नंबर रखेंगे जो 1 के बराबर होगा, 1 ही होगा, तभी तो 1 बराबर 1 आएगा। 1 से कौन सा नंबर इक्वल होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, वो केवल 1 ही है। तो सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सेट हमारे पास आ जाएगा सेट रिलेटेड टू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेट 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, केवल एक ही सेट आएगा 1। ठीक है, और कोई नंबर नहीं आएगा। 2 तो 1 के इक्वल होता नहीं है, 3 भी 1 के इक्वल नहीं होता, तो 1 केवल 1 के इक्वल होता है, इसलिए 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट था। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हमने क्या किया है कि आपको एक्सरसाइज 1.1 से पहले रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बता दिए हैं आपको। और हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करा दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।